हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड। जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018, जैसा कि आप जानते हैं मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो अमेंडमेंट एक्ट में एक ऐसा मेजर चेंज आया है जो आपकी जेब पर असर डाल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 49 कैपिटल ए की, जो कि अमेंडमेंट के तौर पे इस एक्ट में इंसर्ट किया गया है, जिसमें कि आपकी पेमेंट की जो सेटअप होने की जो लाइबिलिटीज, जो सेटअप होती है लाइबिलिटीज, उसका जो मैनर है उसे चेंज किया गया है। जी हाँ, उसे क्या किया है, चेंज किया गया है। पहले जो मैनर था वो अब नहीं रहेगा और उस मैनर को चेंज करके मैनर अलग कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे। तो मैं स्वागत करता हूं आपका सीए वैभव कंसल, और प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ओके, पहले क्या होता था वो सुनिए। पहले अगर आपकी कोई लायबिलिटी आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों में है और तीनों का ही क्रेडिट है आपके पास, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का, तो पहले तो उनके इनपुट्स अपने रिस्पेक्टिव हेड्स में ही सेट ऑफ होते थे। ठीक है, उसके बाद अगर आईजीएसटी का क्रेडिट बच जाता था तो वो पहले सीजीएसटी में सेट ऑफ होता था और बाद में एसजीएसटी में सेट ऑफ होता था। ठीक है दोस्तों, और अगर क्रेडिट नहीं बचता था तो ऑब्वियसली कैश में हम पे करना पड़ता था, राइट। अगर सीजीएसटी क्रेडिट बच जाता था तो वो पहले तो सीजीएसटी में ही पूरा यूज होगा और बाद में आईजीएसटी में जाता था। एस में जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे ही सेम टू सेम एसजीएसटी क्रेडिट भी पहले एस में एडजस्ट होता था और बाद में आई में, और सी में जाने की अनुमति नहीं थी। चेंज क्या है दोस्तों, वो सुनिए। आईजीएसटी का जो क्रेडिट है, आईजीएसटी का जो क्रेडिट है दोस्तों, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले आईजीएसटी में यूज करिएगा और उसके बाद आईजीएसटी का क्रेडिट यूज कीजिएगा बाकी पेमेंट्स के अंदर विदाउट अफेक्टिंग सी एंड एस इनपुट्स। जी हाँ दोस्तों, सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करते हुए सीजीएसटी और एसजीएसटी का इनपुट बाद में यूज करना है। पहले कौन सा यूज करना है, आईजीएसटी का, और आईजीएसटी का पहले का यूज करना है सी और एस में भी, सीजीएसटी के अंदर। यानी मैनर क्या बन गया, अगर मैं आईजीएसटी की बात करूं, आईजीएसटी की लायबिलिटी कैसे सेट ऑफ होगी, पहले आईजीएसटी से, फिर सीजीएसटी से, फिर एसजीएसटी से। एसजीएसटी सीजीएसटी की बात करूं, पहले आईजीएसटी से फिर सीजीएसटी से, और अगर एसजीएसटी की बात करूं, पहले आईजीएसटी से फिर एसजीएसटी से। यानी पहले जो ये सिनेरियो उल्टा होता था सी और एस के केस में, यानी अगर आप ब्रॉड सेंस में देखें तो चेंज का है बेसिकली सी और एस के अंदर, आई का तो वैसे का वैसा है, तो आई को मैं साइड रखता हूं इस वीडियो के अंदर, सी और एस को साथ लेके चलते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि आईसीएस के अंदर कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाती है। अगर मैं एग्जांपल भी दूंगा उसको देखते रहिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल लगेगा आपको। तो सी और एस की बात करते हैं, पहले क्या था और अब क्या है, ये पहले ये बाद में। ठीक है, पहले ये था दोस्तों कि पहले सी का सी में, फिर आई में, फिर और एस की लायबिलिटी पहले एस से और फिर आई से। अब क्या दोस्तों, पहले सी की लायबिलिटी आई से फिर सी से, और एस की लायबिलिटी पहले आई से फिर एस से, अगर बचती है तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने फ्रेम किया है और वो एग्जांपल ये रहा दोस्तों। मान लीजिए आपका इनपुट जो है वो, इनपुट्स की बात कर रहा हूं, आईजीएसटी में 2 लाख रुपए है, सीजीएसटी में 90,000 रुपीज है और एसजीएसटी में भी 90,000 रुपीज है। तो इनपुट्स की बात कर रहा हूं, लिख लेना दोस्तों, इसको लिखते रहोगे तो और समझ आएगा आपको। दोबारा बोल रहा हूं, आईजीएसटी का इनपुट 2 लाख रुपए, सी और एस का इनपुट 90 ईच, राइट। उसके अलावा पेमेंट्स, सी की पेमेंट बनती है दोस्तों 2/20 की और एस की पेमेंट बनती है दोस्तों 2/20 की। ऑब्वियसली आई की पेमेंट में लेके नहीं चल रहा हूं क्योंकि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वैसा का वैसा जैसे था। ओके, तो सी और एस की पेमेंट कितनी बताई मैंने, आउटपुट लायबिलिटी 2,20,000, 2,20,000 लिख रहे हैं आप पेपर पे, वेरी गुड। अब लायबिलिटी डिस्पोज ऑफ करते हैं, पहले वाला बिफोर। ठीक है, पहले अगर हम लायबिलिटी डिस्पोज करते हैं तो सी की लायबिलिटी कितनी है, 2,20,000, उसमें से पहले 90,000 रुपए सीजीएसटी का क्रेडिट जाता। ठीक है, 90,000 रुपए सीजीएसटी का क्रेडिट जाता और फिर हमारा कितना बचता, 1,30,000 रुपए बच जाता। 1,30,000 रुपए से हम कैसे यूटिलाइज करते हैं उसको, आईजीएसटी के 2 लाख क्रेडिट में से 1,30 को डिस्पोज कर देते और सीजीएसटी की लायबिलिटी बन जाती 0। लिख रहे हैं दोस्तों, 2,20 माइनस सीजीएसटी का 90 माइनस 1,30 आईजीएसटी का। अभी भी मेरे पास आईजीएसटी का 70,000 रुपए बचा हुआ है। अगर आप एग्जांपल लिख रहे हैं तो समझ चुके होंगे। एसजीएसटी की लायबिलिटी डिस्पोज ऑफ करते हैं पहले के केस में, 2,20,000 माइनस एसजीएसटी की लायबिलिटी 90,000 रुपए
माइनस 70,000 रुपए जो उसका बचा हुआ है हमारे पास आईजीएसटी का। तो नेट पेमेंट मुझे एसजीएसटी के अंदर करनी होती है दोस्तों 60,000 रुपए की, यानी 60,000 रुपए मुझे पेमेंट करके आनी है। खत्म बात। अब देखिए दोस्तों, अब कैसे जेब पे असर डालेगा, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था आपको। सीजीएसटी की 2,20,000 की लायबिलिटी थी, आइए उसको पेमेंट करते हैं। पहले पूरा का पूरा 2 लाख रुपए हटाइए आईजीएसटी में से, बचा कितना 20,000 रुपए। सीजीएसटी का इनपुट 90,000 रुपए है, 20 आराम से चला जाएगा, बैलेंस 0 रह गया, और सीजीएसटी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया 70,000 रुपए। आपको मिलेगा कुछ नहीं उसका। कब मिलेगा उसको? नेक्स्ट पीरियड के अंदर लोकल सेल के अगेंस्ट, यानी 70,000 रुपए आपके सीजीएसटी में बैलेंस में बच गए। ऑन द अदर हैंड एसजीएसटी की बात करते हैं। आईजीएसटी का क्रेडिट मेरे पास बचा नहीं है, सीजीएसटी का 90,000 रुपए बचा हुआ है, वो लेस कर दिया, 1,30,000 बच गया, वो मुझे कैश से पे करना पड़ेगा। पहले एग्जांपल में 60,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं दोस्तों, और इस वाले एग्जांपल में 1,30,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं आपको दोस्तों। हालांकि 70,000 रुपए सीजीएसटी का बैलेंस है, लेकिन आपको आपकी पॉकेट से कैश चला गया ना दोस्तों। 1 महीने के लिए सही, 2 महीने के लिए सही, 3 महीने के लिए सही, वर्किंग कैपिटल तो ब्लॉक हो गया ना दोस्तों, इंटरेस्ट तो लग गया ना दोस्तों। इसके पीछे गवर्नमेंट की क्या मंशा है, वो इंटेंट समझिए दोस्तों। है बड़ा अच्छा लॉ, इंटेंट भी बड़ा क्लियर है। अगर आप कॉपी पे प्रॉपर लिखेंगे इसको, एक्सेल शीट प्रॉपर बनाएंगे इसकी, तो इस सिनेरियो में सीजीएसटी गवर्नमेंट और एसजीएसटी गवर्नमेंट के पास जो पैसा पहुंच रहा है कैश के जरिए, वो स्ट्रेट अवे पहुंच रहा है, उनके बाद इनको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो इस सेक्शन में चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि ये ऐसा हुआ है। ठीक है, इसकी मंशा मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि सी और एस की पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाएगी इससे। अगर आप एक्सेल शीट बनाएंगे इसकी, ये प्रॉपर शीट पे लिखेंगे इसको, तो आपको पता लगेगा, पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाएगी गवर्नमेंट को। लेकिन हमारी जेब पे थोड़ा सा जो असर पड़ा है, उसके बारे में हम अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो अपनी जो आईजीएसटी के जो इनपुट्स हैं, आईजीएसटी यानी जो लोकल जो हमारी सेल है, वो बढ़ाना शुरू कर दो, लोकल सेल बढ़ जाएगी आपकी, तो भैया थोड़ा बहुत सी और एस का यूज हो जाएगा बाद में जो बचा हुआ है। ठीक है ना, या फिर बाहर से परचेज करना कम कर दो, उसका इनपुट कम होगा तो अपना सी और एस का यूज हो जाएगा। ये एक जनरल बात बताइए मैंने आपको, कोशिश कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।